जिस हिसाब से आज मॉर्निंग शिफ्ट में ICAR UG का एग्ज़ामिनेशन था, उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि वो ICAR का एग्ज़ाम है। क्वेश्चंस एम्स जैसे कैसे जो असर्टेशन और रीज़न वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब 4 सेंटेंस दे दिए गए आपको, उसमें से आपको पता करना है कि किसका एक्सप्लेनेशन सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। ये बहुत मतलब ये पैटर्न तो बहुत पहले पुराना था, जो कि आज उन्होंने क्वेश्चन दिया। उसके बाद मैच द पेयर्स में भाई तुम 3-2, 4-2, 5-2, लेकिन 8-8, 10-10 मैच द पेयर देने के बाद जो स्टूडेंट्स का जो पेपर है 150 क्वेश्चन करने का जो टाइमिंग है, वो उनका मैच ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ इजी वाले हों मैच द पेयर, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो वहीं पे अपना टाइम ख़राब किए हैं, उनको वहीं पे टाइम लगा है मैच द पेयर्स में और ये असर्टेशन वाले क्वेश्चंस पे। तो मैं ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो कि जनरली रिपीट होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप पैटर्न समझें। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और 2020 का पैटर्न ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं हुआ। जिसने भी यहाँ पे थ्योरी पे ध्यान दिया था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रखे थे, सिलेबस उसने थ्योरी पे ही पढ़ रखा था, वहाँ उसको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। उसके जिन स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि हम इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, लेकिन जिसने थ्योरी बेस्ड पढ़ा है उसको यहाँ पे क्वेश्चन आया है। बाकी मैं अगर गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो 10 से 15 यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर पार्ट के अंदर, और आपको नहीं आए होंगे, मुझे भी पता है आपको नहीं आए होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे। एक हफ्ते पहले करीब किसी बच्चे का कमेंट था कि नीट से ICAR बहुत ज़्यादा इजी आता है। तो दोस्त जाके क्वेश्चन पेपर मिला लेना, अगर मॉर्निंग शिफ्ट के हो तो नीट का क्वेश्चन पेपर देख लेना और इसका देख लेना। नीट का बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर आया था। स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वहाँ पे भी देख लो और यहाँ पे भी देख लो क्या दे रहे हैं स्टूडेंट अपना रिव्यू, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करना कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था और नीट ज़्यादा इजी है या ICAR। दोस्त इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट का एक समराइज़ एनालिसिस दे देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा मॉर्निंग शिफ्ट वालों को क्या करना है और जिनका एग्ज़ाम आगे है, अभी बचा हुआ है, उनको क्या करना है। सबसे पहले समरी की बात करते हैं। समरी ऑफ द वीडियो और समरी ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट ये है कि आपको लेंदी क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन मिले हैं। प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है और इस साल का पैटर्न है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। मतलब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपको टाइम लेना पड़ रहा है कि तभी हमारा क्वेश्चन सेलेक्ट होगा। असर्टेशन वाले क्वेश्चन जो एम्स में आते हैं, मैच द पेयर वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं, मिनिमम 2 से 3 या 4 ही देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। उसकी बाढ़ ला दी गई इस बार। असर्टेशन वाले क्वेश्चंस और मैच द पेयर वाले क्वेश्चंस, उसमें आपको टाइम लगाना ही पड़ रहा था। मतलब आपको आ भी रहा है तो भी आपको 40 से 50 सेकेंड उसमें देना पड़ेगा, तब आप जाके उसको सॉल्व कर पाओगे, तब आप दूसरे क्वेश्चन पे जा पाओगे। जिन स्टूडेंट्स ने एवरेज अटेम्प्ट किए हैं, मैं अगर आपको एक ओवर आइडिया बताऊं तो 60 से 70 क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब उस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा था, जिसको हम इजी क्वेश्चंस बोलते हैं। 60 से 70 सब ने अटेम्प्ट किए हैं और ये होता है इजी क्वेश्चंस। 60 से 70 क्वेश्चन मान लो अगर आपने 2 घंटे में किया है तो आपको नेक्स्ट आधे घंटे में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, जो असर्टेशन वाले क्वेश्चन हैं और मैच द पेयर वाले क्वेश्चन हैं। तो जो एवरेज अटेम्प्ट निकल के सामने आता है वोटिंग से, और जो जितना भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है स्टूडेंट्स को, उनके कॉल्स, उनके मैसेजेस से, तो 70 to 80 इज़ एवरेज अटेम्प्ट ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट। तो हम बात करें 280 से लेके आपका कितना आएगा 320, 280 से लेके 320 ये एवरेज अटेम्प्ट है, एवरेज स्कोर है जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका, ठीक है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेंदी क्वेश्चन सब में थे। PCM वाले स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा कम मान सकते हैं हम, ठीक है। बाकी बायोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले, इनका एवरेज अटेम्प्ट है 280 से 320। मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे स्कोर पे हैं, मैं बोल सकता हूँ अच्छे स्कोर पे हैं मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। आपको दूसरे शिफ्ट वाले क्वेश्चंस का वेट करना है, उनका एग्जामिनेशन कैसा जाता है, उनका इजी जाता है या हार्ड जाता है, उनका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। क्योंकि अगर उनका क्वेश्चन पेपर इजी आया तो होता कैसा है कि अभी तो कैसी काउंसलिंग होती है, जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा चॉइस लिस्ट में। तो दूसरे शिफ्ट में अगर इजी क्वेश्चन आया तो उनका स्कोर ऑटोमेटिकली सबका इंक्रीज़ हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं दूसरे शिफ्ट में, दूसरे दिन जिनका एग्जामिनेशन है 17 को है, 22 को है,
तो इस हिसाब से हम देखें तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दूसरे शिफ्ट वालों को, उनका कैसा क्वेश्चन पेपर जाता है। अगर सभी का ही डिफ़िकल्ट आता है तो दोस्त आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, लेकिन अगर एक शिफ्ट का भी इजी क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो दोस्त आपका जो सीट है वो कोई और ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन पेपर आया। मान लो एग्रीकल्चर में यहाँ पे स्टूडेंट डिफ़िकल्ट है इसलिए 35 अटेम्प्ट कर रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट में बात करूँ एग्रीकल्चर की 35 और बायोलॉजी की बात करूँ तो 40 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर में, किसी भी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में इजी क्वेश्चन आया तो 40 और 45 जाएगा वहाँ पे स्कोर। तो उतना नंबर करीब 20 से 25 नंबर वो आपसे आगे हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी इजी क्वेश्चन पेपर आ गया उनका। जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन अभी आगे होने वाला है वो एक माइंडसेट बना के मत जाइए कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा, हमारा टारगेट इतना होना चाहिए। आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपना जो अटेम्प्ट है उसको वहाँ पे तैयार रखिए। आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपना अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन पेपर आपको लगता है कि हमसे आ रहा है तो क्वेश्चंस आप करिए, आप रुकिए मत। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है कि हमारे पास अगर 5 डाउट वाले क्वेश्चन है या 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं तो उसको हमको उस केस में लगाना है कि अगर हमारा जो मार्क है 100 का, हमारा जो एक मार्क है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वालों के लिए 300 का, उसको हमको क्रॉस करना है, ठीक है, उसको हमको क्रॉस करना है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना है। थोड़ा बहुत रिस्क चलता है दोस्त आपका, अगर 50-50 है किसी क्वेश्चन में तो इतना रिस्क चलता है। आपके अगर कॉन्फिडेंस है वहाँ पे तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन केस आप उसमें 50-50 डाउट में हैं। बाकी मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपना कट ऑफ ध्यान में रखें कि हाँ हमको 300 तक नहीं जाना है, हम कम भी रहे तो हमको कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्त इस टेंशन में मत रहना कि सब इतने नंबर आ रहे हैं, इतने अटेम्प्ट आ रहे हैं, हमारा तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो आपको जितने आ रहे हैं क्वेश्चन आपको उतने कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना। व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज भेज देना। क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपको पता है तो वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो। बाकी दोस्त वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना और किसी ना किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्त किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।